जब इंद्र ने तुम्हें आदेश दिया था, 100 घोड़ों का रथ दिया था और तेने वहां दैत्यों से युद्ध किया था, कितने दैत्य मारे थे? उन दैत्यों की स्त्रियां दूषित नहीं हुई होंगी क्या? तो ये धर्मशास्त्र है। अगर तू धर्मशास्त्र पर चलता है तो किसी की हत्या तेने वहां क्यों हत्याएं की? ये तो 18 अक्षौणी सेना था, वहां तो 100 अक्षौणी से ज्यादा भी दैत्य तेने मारे। 18 अक्षौणी की जगह 100 अक्षौणी सेना तेने मारी थी दैत्य ने। उन दैत्यों की स्त्रियां दूषित नहीं हुई होंगी क्या? धर्मशास्त्र तो ये है, उनको भी नहीं तुझे मारना चाहिए था। और तेने युद्ध की तैयारी की है, युद्ध की तैयारी की है, तेरा अपमान होगा, लोग तुझको कायर कहेंगे, हिजड़े कहेंगे, नपुंसक कहेंगे, तो उस समय तेरा क्या हाल? अब ये भी तू सहन कर लेगा, तेरे ही भाई दुष्टों को मार देगा तो तुझे लौट के आना पड़ेगा। अब जो तेरी वृत्ति जो है, तू मत लड़ युद्ध, मैं भी नहीं कह रहा कोई युद्ध लड़, तेरे को करना हो सो कर, ऐसा भी कह दिया गीता अध्याय 18 में। तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन फिर डर गए, उन्होंने कहा तेरे को देख जो कर। लेकिन फिर भगवान ने समझ आया तो मैंने कह दिया भगवान मेरी समझ में आ गया और मैं आपके विचारों का पालन करूंगा, आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन समझ में नहीं आया। जैसे मास्टर ज़्यादा पढ़ाता है और विद्यार्थी समझ में आया ना ने समझ में आया, तो फिर अध्यापक को वो आ जाता है क्रोध या तामस आ जाता है। जब वो अध्यापक को तामस आ जाता है तो विद्यार्थी कहता है बस पंडित समझ में आया। ऐसे ही जब कृष्ण को तामस आया, उन्होंने तेरे को देख जो कर, तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब मेरी समझ में आएगा, आपके वचनों को मैं पालन करूंगा। लेकिन समझ में नहीं आया। क्यों समझ में? तो उसको समझ में कब आया है? तब उसका अभिमन्यु मर गया है। फिर तो भगवान ने कहा था तेरा स्वभाव तुझको युद्ध में लाएगा। अभिमन्यु आएगा तो न बिना विचारे उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी कि मुझको मारना। फिर वो क्यों आ गई? वो कहाँ गया उनका ज्ञान? कहीं गया था? ये दुष्ट पे कर्ण ने घायल कर दिया था तो उनने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। तो ये स्वभाव था, ये चला भी जाता, कृष्ण रुकते भी नहीं, तो इसे युद्ध में लौट के आना पड़ता, क्योंकि ये वीर आदमी था। जब इसके कुटुंबी मारे जाते, इसका पुत्र मारा जाता, इसका भाई मारा जाता, 5 भाई मारे जाते, तब इसे युद्ध में लौट के आना पड़ता। और तब युद्ध में लौट के आता तो स्थितियां बिल्कुल बदल गई। तो भगवान ने अर्जुन को वर्गलाया नहीं है। भगवान ने तो अर्जुन को जिस रास्ते पर आया था और जिस रास्ते के लिए कृष्ण भगवान को लाया था वहां से कि तुम्हें मेरा सारथी बनना है, मेरे साथ युद्ध में रहना है, वो कहा था तू मुझे लाया क्यों था? तुझे युद्ध नहीं लड़ना था तो मुझे क्यों लाया था? इतनी सेना इकट्ठी क्यों की थी? तो यहाँ ये समस्या अर्जुन की नहीं थी। ये समस्या धृतराष्ट्र ने, पांडव बहुत अच्छे थे, पांडवों की भावना का दोहन धृतराष्ट्र ने किया था और धृतराष्ट्र से प्रभावित होकर के अर्जुन ने ये सब बातें कही थी। अर्जुन की ये समस्या स्वयं की नहीं थी। अगर अर्जुन की स्वयं की समस्या रही होती तो इतने बड़े विराट युद्ध की अर्जुन तैयारी नहीं करता। बिल्कुल। शंकर भगवान की तपस्या करना, इंद्र की तपस्या करना, इंद्र से विद्या सीखना, इंद्र के कहे अनुसार दैत्यों से युद्ध लड़ना। बिल्कुल। तो ये समस्या केवल धृतराष्ट्र के द्वारा पैदा की गई थी। इसलिए भगवान ये तुम्हारी का, मैंने तो 10 वर्षों तक ये लगा था कि भगवान ने बहुत बड़ा अन्याय किया, लेकिन जब महाभारत को सुना तब मूल समस्या पता चली कि अर्जुन की ये एकदम से पैदा ये भावना क्यों हुई, ये कायरता कहाँ से आई। ये बात भगवान को भी नहीं पता थी कि संधि पत्र इनको भेजा है। अच्छा। हाँ, संधि पत्र इनको भेजा है। तो अगर भगवान को पता चल गई होती तो वही समझ आ देते। भगवान को पता नहीं थी। भगवान ने तो केवल अपनी बुद्धि के बल से ऐसा कहा था कि तेरे कायरता कहाँ से आ गई थी, तेरा स्वभाव इसमें युद्ध में धकेल दे। और युद्ध ने साथ किया। कर्ण ने जैसे दुष्टों को घायल किया था तो कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। अभिमन्यु मारा गया तो उन्होंने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। तो स्वभाव अर्जुन का जो क्षत्रिय का स्वभाव है धकेल देता। तो बुद्ध उन्होंने तो कहा जो काम तुझे बाद में करना है वो आप अभी कर ले, बाद में करेगा तो तेरे को पश्चाताप करना पड़ेगा, तेरा परिवार नष्ट हो जाएगा तब तू करेगा। कुल की स्त्रियां तो तेरी दूषित होनी ही है, जब तेरे सामने दूषित हो रही है तू चला जाएगा तब कहाँ से बच जाएगा। तो इस तरह से भगवान ने समझा करके उन्हें
युद्ध के लिए तैयार। और तो सो भी समझे नहीं है। हाँ जब भगवान नाराज हो गए तो कह दिया है हाँ कि समझ में आएगा मेरी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं युद्ध में लड़ूंगा, मेरी समझ में। ये समझ में नहीं है। समझ में कब आया है? तब अभिमन्यु मरा। आगे बढ़िए। तब तक ये अर्जुन के हाथ से शस्त्र चले, बिल्कुल दिखाने के लिए चले, हाँ लेकिन मारने के लिए नहीं चले। बिल्कुल सही बात जैसे ही अभिमन्यु मरा है तैसे ही उनकी समझ में आया, फिर उसने युद्ध लड़ा। है। बिल्कुल तो ये बहुत सी चीजें हैं जो भ्रम पैदा करते। जैसे कहते हैं कि भीष्म पिता में शिखंडी को आड़े करके अर्जुन ने मारा। शिखंडी को आड़े करके अर्जुन ने नहीं मारा भीष्म पिता में। कहते हैं ना भीष्म पिता में आगे आड़े शिखंडी आगे बैठा लिया था, पीछे से अर्जुन बाण घाल रहे। ये नहीं होती। ये तो यानी कहाँ से मानता है? युद्ध नीति पढ़ी नहीं है, शास्त्र पढ़े नहीं है, यानी कहाँ से मानता है स्थापित करके शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने? अच्छा शिखंडी को आगे करके युद्ध नहीं लड़ा। युद्ध की एक नीति होती है जी। महारथी के साथ दो महारथी चलते हैं जिनको चक्ररक्षक कहते हैं। एक दाहिने आता है, एक बाएं। दो चक्ररक्षक होते हैं, एक पृष्ठरक्षक होता है। अच्छा और आगे तो वो खुद लड़ ही रहा जी। है। इस तरफ से महारथी को कोई मारेगा तो ये चक्ररक्षक रक्षा करेगा, इस तरफ से कोई मारेगा एक पृष्ठरक्षक होगा। अच्छा तो शिखंडी से कहा, मुझे प्रसंग बदला, शिखंडी से कहा कि शिखंडी तुम भीष्म पितामह को क्यों नहीं मारते? शिखंडी ने कहा मैं करूं क्या? मैं भीष्म पितामह तक पहुंच तो पाता नहीं हूं, भीष्म पितामह को मारूं क्यों? तो यहाँ दुर्योधन ने गीता के 11वें श्लोक में कहा है कि जो जहां स्थित है, जो जहां स्थित है वहां से भीष्म पितामह की रक्षा करेगा। क्या भीष्म पितामह इतने कमजोर थे कि भीष्म पितामह की रक्षा दूसरे लोग करें? तो क्या आदेश था? वो ये आदेश था कि जो जहां है उस रास्ते से शिखंडी भीष्म पितामह के पास ना आ पाए। अच्छा जो जहां खड़ा है भीष्म पितामह की रक्षा करेगा। कैसे? शिखंडी उनके पास आ नहीं पाएगा तो उनको कोई मार नहीं पाएगा। तो जो जिस जहां खड़ा है उस रास्ते से शिखंडी नहीं आ जाए, ये उनका आदेश था। है तो शिखंडी ने कहा भाई मेरे को भीष्म पितामह तक पहुंच तो पाता नहीं, तो क्या करें? कृष्ण भगवान ने नीति बनाई तो ठीक है, चल तू आगे चल, तुम भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह तुझे मारेंगे नहीं, भीष्म पितामह तुझे मारेंगे नहीं और कोई हमसे नहीं मार पाएगा। जैसे शल्य है, दुर्योधन है, बहुत से और वीर है, कर्ण है। जी कर्ण तो उस समय नहीं लड़ा गया भीष्म पितामह मरे था, और भी बहुत से योद्धा हैं। अच्छा बहुत से सैकड़ों योद्धा थे, वीर योद्धा थे। तो और कोई योद्धा तुझको मार नहीं पाएगा, ये हमारा वचन है। तो चलो चल दिए। शिखंडी आगे जा रहा है, अर्जुन जा रहे हैं। अर्जुन के बाएं तरफ वो है भीमसेन है और दाएं तरफ एक और है और पीछे धृष्टद्युम्न है। अच्छा ऐसे दोनों चक्ररक्षक हैं। कौन के? अर्जुन के, क्योंकि अर्जुन पे कोई हमला नहीं करते। और ये सब लोग मिलकर के अगर उसको शिखंडी को मारते हैं तो शिखंडी को नहीं मार देते। तो यहाँ समस्या ये उठती है कि अर्जुन भाई केवल भीष्म पितामह ही तो नहीं मारते थे शिखंडी को, और योद्धा थे वे तो मार सकते थे, मार सकते थे। तो उन्होंने क्यों नहीं मार पाया? ये दोष क्यों देते हैं कि शिखंडी को आगे? शिखंडी को आगे करके नहीं, शिखंडी को भीष्म पितामह नहीं मारते, लेकिन और तो मार सकते। बिल्कुल है, तुम्हारे पास 18 अच्छों सेना थी, तुम्हारे पास तो पांडवों से ज्यादा सेना थी, और योद्धा नहीं उसको मार सकते थे, शिखंडी को मार सकते थे ना। तो क्यों नहीं मारा? क्योंकि अर्जुन और भीमसेन रक्षा कर रहे थे। एक तरफ हाँ आप भूल रहे, हम भूल गए, उसका शिखंडी का रथ बीच में है। शिखंडी के एक तरफ अर्जुन है, एक तरफ भीमसेन है, और पीछे धृष्टद्युम्न। कि चल तू आगे, तो और कोई शल्य आगे आए
तो भीमसेन ने मार दिया, और कोई आगे आए तो अर्जुन ने मार दिया, कोई योद्धा आ नहीं पाया। और भीष्म पितामह लड़ेंगे नहीं सामने। अब लोग आ कहते हैं शिखंडी आगे, शिखंडी ऐसे आगे नहीं था, शिखंडी रथ पे बैठा हुआ था, महारथी शिखंडी था, एक रथ के चक्र पे भीमसेन थे, एक रथ के चक्र पे अर्जुन थे, दोनों तरफ से, एक तरफ से भीमसेन रक्षा कर रहे थे, एक तरफ से अर्जुन रक्षा कर रहे थे, पीछे से धृष्टुम्न रक्षा करता कौन की शिखंडी। तो शिखंडी पे कर्ण विकर्ण कोई नहीं, न शल्य और भी बहुत से योद्धा थे, दैत्य भी थे और बहुत से योद्धा थे, उनसे नाम ध्यान नहीं आ पा रहा है। इन दोनों योद्धाओं ने शिखंडी पर बाण नहीं चलने दिए और भीष्म पितामह देखने चला मारते नहीं थे। हाँ, शिखंडी को मार नहीं सकते। तो वहां जो प्रश्न ये उठता है कि भीष्म पितामह के सामने कर दिया था तो तुम मान लेते ना शिखंडी को। तुमने तो 11वें श्लोक में ही कहा है, अयनेषु च भागेषु यथा भागे अवस्था भीष्मेव रक्षन्तु भवन्तः सर्वे, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्था भीष्मेव रक्षन्तु भवन्तः सर्वे। ये दुर्योधन का पहला आदेश था, अयनेषु सर्वेषु यथा भागम अवस्था भीष्मेव रक्षन्तु भवन्तः। मतलब दुर्योधन का ये आदेश था जो जहाँ है वहां से शिखंडी भीष्म पितामह के पास ना आ पाए। तो भीष्म पितामह शिखंडी को नहीं मार सकते थे और इतनी बड़ी सेना थी, वो शिखंडी को मार सकते थे, लेकिन वो उन्होंने प्रण कर लिया था भीमसेन ने, अर्जुन ने, कि और योद्धा तुम पे बाण नहीं कर पाएगा और भीष्म पितामह तुम्हें मारेंगे, ये हमारी गारंटी है। तब उसको भीष्म पितामह को मार पाया। कहते हैं अर्जुन ने पीछे आगे शिखंडी नहीं, शिखंडी बराबर नहीं। तो ये क्या है, गढ़ करके और कल्पनाएं करके कि देखो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरे का अन्याय बता देते। कमजोरी उनकी क्या थी कि वो शिखंडी को मार नहीं पाए और शिखंडी ने भीष्म पितामह को मार दिया, शिखंडी ने भीष्म पितामह को मार दिया। अब अपनी कमजोरी थी, अब जैसे उसको ही लें अपन जो है अभिमन्यु को, अभिमन्यु को कहता है 7 महारथियों ने मिल के मारा था, तो कमजोरी कौन की थी, पांडवों की। तुम उसके साथ क्यों नहीं लगे, तुम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दोष कौरवों पे दे रहे हो। इसी तरह कौरव अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दोष अर्जुन को दे रहे हैं। भाई तुम इतने कमजोर थे कि शिखंडी को नहीं मार पाए, पांडव इतने कमजोर थे कि अपने अभिमन्यु के साथ नहीं चल पाए, तो ये कमजोरी पांडवों की थी। उनका भाई युद्ध में कोई मारा है तो पहना ही नहीं जाएगी, युद्ध में तो मारा ही जाएगा, आदमी लड़ेगा तो युद्ध मारा जाएगा। और युद्ध में मरने के लिए लड़ते हैं, मारने के लिए दूसरा लड़ता है, वहाँ स्वागत सत्कार के लिए थोड़ी है। अभिमन्यु वहाँ गए थे तो बनोते मारा, उनका धर्म था मारना, युद्ध में लड़ रहे तो मारना उनका धर्म, मारे, वो अन्याय थोड़ी किया। लेकिन तुम अपनी कमजोरी को, तुम्हारी कमजोरी क्या थी, तुम उसके साथ नहीं लग पाए। और अभिमन्यु की मूर्खता ये थी कि साथ न लगते हुए तुम अकेले चले गए, तो तुम अपनी मूर्खताओं को, अपनी कमजोरियों को कौरवों को दोष देना। ऐसे ही कौरव अपनी कमजोरियों छिपाने के लिए दोष अर्जुन को दे रहे हैं कि शिखंडी से पीछे से बाण अर्जुन ने मारे, अर्जुन ने बाण नहीं मारे, शिखंडी नहीं मारे, अर्जुन ने हाँ ये शिखंडी पे और कोई बाण नहीं घाल पाया। अब एक जो है जैसे गीता में कहा है भगवान ने कि सर्व कर्माण संन्यास्त, सब कर्मों को छोड़ करके तू मेरी शरण में आया। तो अपन भी भगवान की शरण में जाते हुए एक जो है गीत गाते हैं, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे
सर्वस तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर दाता, तुम्हें छोड़कर दाता किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाहना ना कोई अर्जे, न कोई उलाहना ना कोई अर्जे। कर लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना ना कोई अर्जे। कर लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस तुम्ही प्राण प्यारे। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था। तेरे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयनीय अवस्था माने धनुष का भाव नहीं। दयनीय अवस्था माने मेरे विचार दूषित हैं, दूषित विचारों में खो जाता हूँ, करने भजन जाता हूँ और दोष में घुस जाता हूँ। तो ये दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था। तेरे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। जो तुम कहोगे मालिक, जो तुम कहोगे मालिक वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। ओम शांति शांति।